गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर। आप सब लोग शाम के सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे होंगे। अब मुझे तो अस्पताल आना ही पड़ गया, कल भी आना है क्योंकि अस्पताल तो कभी बंद होता नहीं है, अस्पताल की तो छुट्टी होती नहीं है। तो देखिए आज रात को इस लायक रहते हैं कि नहीं कि कल सुबह आए वक्त से अस्पताल। आएंगे तो सही, लेकिन वक्त से आ पाते हैं कि नहीं। खैर ये तो लाइटर टोन में आपसे बात की। आज के बारे में मैं सोच रहा था कि आपसे भी एक कॉमन सिम्टम का डिस्कशन कर लें, और वो कॉमन सिम्टम है चक्कर। तमाम लोग आते हैं कि साहब चक्कर आता है, तो मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं और मैं आपको भी वही चीज़ें बता रहा हूं कि भाई मैं पूछता हूं कि ये चक्कर आपको कोई सिर घुमाने से आता है, या ऊपर देखने से आता है, या जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको लगता है कि सब चीज़ घूम रही है। तो जब इस तरह के सिम्टम होते हैं कि सिर घुमाने से आए, ऊपर देखने से आए और सब चीज़ लग रहा है घूम रही है, तो ये वर्टाइगो होता है। और इसकी सबसे कॉमन वजह होती है कि कान में किसी तरह का जो कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, या जिसको हम लोग कहते हैं लेबिरिंथाइटिस हो जाती है। गले से भी कभी कभी इन्फेक्शन कान की तरफ, क्योंकि कान जो है वो गले से कनेक्टेड होता है, तो जब गले का इन्फेक्शन होता है तो कान में भी इन्फेक्शन चला जाता है। एसिड जो गले में प्रोड्यूस होता है वो कभी कभी कान तक पहुंच जाता है। तो वहाँ जो लेबिरिंथ होता है, लेबिरिंथ एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक जिसे कहते हैं चैनल्स का एक जाल है कान के एपरेटस में, कि जो बैलेंसिंग मैकेनिज़्म होती है, उसमें रोए होते हैं। तो जो उसमें फ्लूइड का मूवमेंट होता है तो वो रोए मूव करते हैं और आपको ये बताते हैं बॉडी को कि आप इधर जा रहे हैं या आप उधर जा रहे हैं। अब जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो रोए जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो फ्लूइड जब मूव होता है तो वो रोए ये नहीं बता पाते कि इधर जाना है उधर जाना है, तो आपका एक बैलेंस बिगड़ने लगता है, एक वर्टाइगो, एक चक्कर सा आने लगता है। ये काफ़ी कॉमन होता है, जाड़े बरसात में ज़्यादा होता है। तो लेबिरिंथाइटिस एक कॉमन वजह है। तो हम कहते हैं भाई ये हार्ट से वाला मामला नहीं है। अच्छा, हार्ट से चक्कर क्यों आएगा? चक्कर नहीं आता है, हार्ट से डिजीनेस होके आप बेहोशी के दौरे हो सकते हैं कि आप बैठे और बैठे बैठे आपको चक्कर आया और थोड़ी देर के लिए आप पास आउट हो गए, या आप चक्कर खा के गिर गए। तो ये अक्सर पूछते हैं कि भाई चक्कर खा के गिरे तो क्या चोट वोट भी लगी? क्योंकि अगर आप सिर्फ चक्कर खाया और आपने पकड़ लिया तो जो है उसमें हमेशा ये होता है कि आप चक्कर खा के अगर आप गिर गए हैं तो उसका मतलब ये सीरियस मामला है। और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ट से रिलेटेड हो, ये वेज़ोवेगल सिनकपी भी हो जाती है। बहुत से लोगों का पास होता है जो बेहोशी के दौरे आ जाते हैं, जिसको हम लोग सिनकपी कहते हैं, कि जैसे ज़ोर से खांसी की आपने। देखिए चक्कर की क्या वजह है या बेहोशी होकर गिरने की क्या वजह, कि आपका ब्रेन का सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए इम्पेयर हो गया। तो जब ब्रेन को सर्कुलेशन इम्पेयर होगा, उसको खून नहीं मिलेगा, तो फिर चक्कर और फिर गिरना भी हो सकता है, जिसको सिनकपी हम लोग बता रहे हैं। तो अब जब आप ज़ोर से खांसते हैं और ये बार बार खांसी आती है, तो वो आपका यहाँ का चेस्ट का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और जो नीचे से ब्लड आ रहा है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो जब नीचे से ब्लड आ रहा नहीं पहुँच पाता है तो ब्रेन को भी नहीं मिल पाता है और आपको चक्कर आ जाता है। इसको हम लोग कफ सिनकपी कहते हैं। या जैसे मान लीजिए आप रात में उठे तो आप बहुत देर तक अपने पेशाब रोके हुए हैं, ब्लैडर आपका एकदम से भर गया, और फिर आप गए, आपने पेशाब करना शुरू किया और आप बेहोश होकर गिर गए। उसमें क्या हुआ कि सडनली जब ब्लैडर डिस्टेंडेड था तो उसके ऊपर की जो नसें हैं वो सब चिपकी हुई थी, फैली हुई थी। अब जब आपने एकदम से उसको एम्प्टी किया तो नसें अपनी वापस इस चिपकी स्टेट से वापस आ गई स्टेट में, और जब सारा खून उसमें आके भरने लगा, तो जब सारा ब्लड आपका, जब मोस्ट ऑफ द ब्लड आपका ब्लैडर की तरफ आ गया, तो दिमाग से खींच आता है और आपको चक्कर आ जाता है और आप गिर जाते हैं। तो उसको हम लोग मिक्चुरेशन सिनकपी कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जैसे कोई स्मेल हो गई, कोई बदबू आ गई, कोई इसमें हो गया, कुछ लोग साइड से, कुछ ने खून देख लिया। तो इसलिए साइड से और स्मेल से भी एक बॉडी में रिएक्शन होता है, जिसके सडनली आपका जो है वो ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और आप बेहोश हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, या कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने देखा कि खून हो रहा है, या कहीं उन्होंने खून का स्पर्ट देखा, या ऑपरेशन के दौरान
किसी नर्स ने देखा या कोई जूनियर डॉक्टर जिसको एक्सपोजर नहीं उसने देखा और वो चक्कर खा गया, तो ये स्मेल और साइट से भी आपको इस तरह के चक्कर और बेहोशी आ जाते हैं, सिनकपी होती है। अब हार्ट की क्या वजह हो सकती है? हार्ट में भी 2-4 सिचुएशन होती हैं जिसमें कि चक्कर आता है। एक तो ये कि भाई किसी को का वाल बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, चाहे वो माइट्रल वाल हो चाहे वो एओर्टिक वाल हो। तो माइट्रल वाल और एओर्टिक वाल का क्या काम है कि जो खून लौट के आ रहा है लंग से उसको बदन को सप्लाई करे, और वो है सिकुड़े हुए। तो जब सिकुड़े हुए वाल को जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, तो वो सिकुड़े हुए वाल खून फेंक नहीं पाते हैं जितना आपको चाहिए, और अगर खून नहीं फेंक पा रहे हैं तो ब्रेन का भी खून नहीं पहुंचता है, तो उसमें भी आपको चक्कर और बेहोशी आ जाता है। अब हार्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट साइड का होता है, एक लेफ्ट साइड का होता है। राइट साइड का क्या काम है कि जो बदन से खून लौट के आ रहा है उसको लंग में भेजे और लंग लौटा के लेफ्ट साइड में ले आए। अब अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट का वाल पिचका हुआ है, वो स्टेनोज्ड है, वो बहुत ज़्यादा नैरोड है, तो जो भी ब्लड लौट के आ रहा है राइट साइड में वो खून लंग्स में जा ही नहीं पा रहा है, और लंग्स में नहीं जा रहा तो लौट के लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे जब नहीं आ रहा है तो उसकी सप्लाई कम हो गई, तो ब्रेन की सप्लाई भी कम होती है। तो इस तरह से उसमें भी सिनकपी हो जाती है। कभी कभी लंग में जो लंग की वेसल होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी जिसको कहते हैं, वो बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर राइट वेंट्रिकल खून निकाल भी रहा है तो वो लंग में ठीक से जा नहीं पा रहा है, ये लंग रेजिस्ट कर रही है, रुक लो 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी बुला देते हैं, इतनी क्या आफत है। तो जब वो लंग में खून नहीं जा रहा है तो लौट के कैसे आएगा लेफ्ट साइड में, तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में भी सिनकपी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सारी सिनकपी बैठे बैठे होने का चांस नहीं होता। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप चलते हैं, तो आपको चक्कर बेहोशी आ जाती है, तो ये सिनकपी की वजह है। एक लास्ट वजह भी बता दें तो लास्ट वजह ये है कि भाई हार्ट जो है वो या तो रेगुलर तरीके से चल नहीं रहा है, वो या तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और या वो बहुत स्लो हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये हार्ट ब्लॉक हो गया, या पल्स स्लो हो जाती है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और जब तेज़ तेज़ चलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ये वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ। तो इसमें फिर स्पेशल दवाएं होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं, लेकिन ड्रग्स से ज़्यादा फिर हमको कुछ डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं। तो अगर ब्रेडिकार्डिया यानी पल्स स्लो है और पल्स इतनी स्लो हो गई है कि वो आप बेहोश होकर चक्कर खा के गिर रहे हैं, यानी साइनस ब्रेडिकार्डिया या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, तो फिर पेसमेकर लगाया जाता है। अब पेसमेकर कितने तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, उसका हम लोग बाद में जिक्र कर लेंगे। और दूसरा ये कि अगर पल्स रेट बहुत तेज़ हो रही है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, तो उसमें फिर हम लोग आईसीडी लगाते हैं, जो दोनों मशीनें खाल के नीचे लगाई जाती हैं वायर के थ्रू हार्ट को, या तो हम लोग करंट पहुंचाते हैं ताकि वो रेगुलर तरीके से चले, और या करंट शॉक दे के, जिसको हम लोग आईसीडी कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस, कि जो धड़कन बहुत तेज़ हुई या फिब्रिलेट होने लगी तो वो शॉक दे के उसको रेगुलराइज कर देगा। तो थोड़ा जल्दी इसलिए मचा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो पेशेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या रोज़ रोज़ सब कहानी सुनाते रहते हैं और हम लोग को नहीं देख रहे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर आगे आप डिस्कशन अगर मन में आएगा, कुछ सवालात होंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही। टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेलिब्रेट करिए, लेकिन सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा रात में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल चला जाता है, तो भी धड़कन बहुत तेज़ होने का चांस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया। तो डेंजरस किस्म की जो है धड़कनें भी गड़बड़ा जाती हैं अगर टू मच ऑफ अल्कोहल हो, कि आपने खूब अल्कोहल लिया, रात में सो गए और रात में एकदम से धड़कन तेज़ हो गई तो घबरा के उठे, तो कभी कभी उसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। प्लस चांस ये भी होता है कि आप उस दौरान जब घबरा के उठे तो आपको उल्टी लगी और वो सारा का सारा आपने पी लिया, तो आपको एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो केयरफुल रहिएगा। डरा नहीं रहे हैं कि आप सेलिब्रेट ना करें, लेकिन थोड़ा संभल के। ओके, टेक केयर, बाय बाय।